कहते हैं कि जिंदगी जो है चलने का नाम है और यही वजह है कि जो ट्रेन कल तक हादसे की वजह से सुर्खियों में लगातार बनी हुई थी, अब उसने फिर से रफ्तार पकड़ ली है वापस। हादसे और गम के पीछे छोड़कर कोरोमंडल एक्सप्रेस जो है फिर से पटरियों पर अब लौट आई है। इस ट्रेन का इतिहास बहुत पुराना है, इसलिए इस ट्रेन को किंग ऑफ साउथ ईस्टर्न ट्रेन भी कहा जाता है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं कोरोमंडल एक्सप्रेस के सफर पर और दिखाते हैं कि कैसी रही शालीमार से चेन्नई तक की ट्रेन। पश्चिम बंगाल के शालीमार स्टेशन से स्टेशन मास्टर ने हरी झंडी दिखाई और फिर कोरोमंडल एक्सप्रेस अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गई। कोरोमंडल एक्सप्रेस बालासोर हादसे के बाद डर और खौफ को पीछे छोड़ते हुए फिर से यात्रियों को उनके मंजिल तक पहुंचाने में जुट गई। इस दौरान उसने हॉर्न बजाकर पटरी पर अपनी जोरदार वापसी का एहसास भी करवाया, यानी जैसे वो बता रही हो कि चलना ही जिंदगी है और वो हर इम्तिहान के लिए तैयार है। और फिर शुरू हुआ उसका पश्चिम बंगाल के शालीमार से तमिलनाडु के चेन्नई तक का सफर। करीब 5 दिन के बाद शुरू हुई है कोरोमंडल एक्सप्रेस और इस शालीमार चेन्नई की कोरोमंडल एक्सप्रेस अभी गुजर रही है बहानुगा स्टेशन के बाहर से। और आप जो अभी पैसेंजर्स हैं उनके रिएक्शन हम देख सकते हैं कि सिर्फ बाहर की तरफ वो लोग देख रहे हैं। इससे पहले ट्रेन में सवार होने के लिए यात्रियों की भारी भीड़ स्टेशन पहुंच चुकी थी। शालीमार से कटक। कटक कोरोमंडल पे ही जाना है? कोरोमंडल पे जाना है मेरा। कोरोमंडल कहाँ से कहाँ तक जाओगे? शालीमार से विजयवाड़ा। विजयवाड़ा। हाँ सर। तो सफर के दौरान ट्रेन में सवार यात्री भी बेखौफ दिखे। कोई अपने परिवार के साथ बातें करते दिखा तो कई अपनों के साथ मिलकर खाना खाता नजर आया। डर तो नहीं है, बट अभी डेली का रूटीन है तो वो होने ही वाला है। अभी एक्सीडेंट्स किसी के हाथ में नहीं है, वो हो जाते हैं, but it's okay. We are going to deal with it. After accident, this is the first train. So डर तो नहीं है क्योंकि वो एक्सीडेंट होता है। हम फ्लाइट और कार का ऑप्शन देख रहे थे, बट पता चला कि ये सेम ट्रेन जा रही है, तो बिना डर के इसमें आए हैं। लेकिन सबका ध्यान खींचा उस तस्वीर ने जो इस सफर के दौरान सबसे अलग थी। असल में कोरोमंडल एक्सप्रेस में एक बुजुर्ग महिला भी सवार थी जो अपने साथ भगवान लड्डू गोपाल की मूर्ति लेकर आई। इस महिला ने बताया कि लड्डू गोपाल ने कैसे उनकी रक्षा की। तो नहीं लगा क्योंकि ये जो साथ है इसीलिए डर नहीं लगता मुझे, क्योंकि 2 तारीख को मुझे जाना था लेकिन टिकट नहीं मिला। मेरा छोटा लड़की है, उसका नाच का प्रोग्राम था, इसीलिए 2 तारीख को कैंसिल किया। 5 तारीख को नहीं हुआ तो 7 तारीख को मैंने टिकट बनाया। आपका 2 तारीख को ट्रेन की टिकट थी इसी कोरोमंडल एक्सप्रेस पे? मतलब ये कोरोमंडल एक्सप्रेस पे टिकट थी और अब मतलब ये समझ में आ रहा है मेरे को भी और हमारे जो व्यूअर्स हैं। टिकट करने के लिए बोला 2 तारीख को ही बोला, तो बाद में हमने कैंसिल कर दिया क्योंकि 4 तारीख को प्रोग्राम था मेरा लड़की का, इसीलिए मैंने बोला जे 5-6 को करने के लिए। कोरोमंडल एक्सप्रेस दक्षिण भारत की प्राइम ट्रेनों में से एक है जिसका एक नायाब इतिहास रहा है। ऐसे में इस ट्रेन में सवार रेलवे कर्मचारियों और टीटीई ने लोगों को टेंशन न लेने की सलाह दी, साथ ही यात्रियों को सुरक्षित पहुंचाने का भरोसा दिया। नॉर्मल ड्यूटी कर रहे हैं अभी, ऐसे ज्यादा ये करने से ज्यादा टेंशन होगा। टेंशन नहीं लेना है, अभी आराम से पहुंचना है सबको। यही वजह है कि ट्रेन के रवाना होने से पहले इंजन समेत पूरी ट्रेन की बारीकी से जांच भी की गई ताकि यात्रियों का सफर सुनहरा और यादगार बन सके। अनिर्बन सिन्हा, शालीमार, न्यूज़ टुडे।
अब आगे बढ़ते हैं और बात आस्था के धाम तिरुपति बालाजी की करते हैं, जिनका एक और भव्य मंदिर आज से भक्तों के लिए खुल जाएगा। तिरुपति बालाजी मंदिर भारत के सबसे प्रतिष्ठित तीर्थ स्थानों में से एक माना जाता है और उन्हीं मंदिरों में से एक मंदिर अब जम्मू में भी स्थापित हो रहा है। तीर्थयात्री अब जम्मू के पहाड़ में बने विशाल तिरुपति बालाजी मंदिर परिसर में दर्शन पूजन कर सकेंगे। आज से जम्मू के इस मंदिर को जनता के लिए खोल दिया जाएगा। जो कपाट है वो खोल दिए जाएंगे। इस मंदिर से जम्मू में धार्मिक पर्यटन को जरूर बढ़ावा मिलेगा। तिरुपति बालाजी मंदिर को वैष्णो देवी मंदिर और अमरनाथ यात्रा जैसे प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन स्थलों से जोड़ा जाना है। देखिए, 3 तस्वीरें आपके सामने इस वक्त टीवी स्क्रीन पर है और ये तस्वीरें बता रही हैं कि जम्मू और तिरुपति बालाजी के भक्तों के लिए आज कितना बड़ा दिन है। और आज के दिन का इंतजार शायद जम्मू के हर शख्स को था, जब जम्मू को अपना श्री तिरुपति बालाजी मंदिर मिलेगा। 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। भगवान विष्णु के परम रूप, आस्था के विराट स्वरूप तिरुपति बालाजी अब जम्मू में भी विराजेंगे। जम्मू के शिवालिक वनों के बीच सजाया गया महाप्रभु का दिव्य दरबार। मां वैष्णो देवी की कृपा के साथ अब जम्मू को मिलेगा तिरुपति बालाजी का भी आशीर्वाद। 62 एकड़ भूमि पर बनाए गए मंदिर में भक्त आज से कर सकेंगे तिरुपति बालाजी के दर्शन। थोड़ी देर में गृह मंत्री अमित शाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस भव्य मंदिर का उद्घाटन करेंगे। भक्तों को जम्मू के इस मंदिर में भी तिरुमाला की साकार तस्वीर देखने को मिलेंगी। तिरुमाला की मंदिर व्यवस्था और प्रथा भी यहाँ अपनाई गई है। इस भव्य मंदिर का निर्माण तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की ओर से कराया गया है। ट्रस्ट की ओर से देश में बनाया गया ये 6ठा मंदिर है। इसके निर्माण में लगभग 30 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। खास बात यह है कि इसके लिए जमीन जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से उपलब्ध कराई गई है। जम्मू को आस्था का केंद्र बनाने के साथ ही ये मंदिर शहर के आर्थिक आधार को भी पंख देगा। धार्मिक पर्यटन से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ जाएंगे। जम्मू के बदलते हालात के बीच ये एक सुखद तस्वीर है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, ऐसा है कि तिरुपति बालाजी मंदिर देश के सबसे बड़े मंदिरों में गिना जाता है। देश विदेश से जो है भक्त बालाजी के दर्शन करने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। तिरुपति के भक्तों का अपने भगवान के प्रति जो प्रेम है वो अलग ही देखने को मिलता है। हर साल तिरुपति बालाजी को भक्तों का दान सुर्खियों में लगातार बना रहता है। अब तिरुपति बालाजी जो है देवस्थान ने भक्तों को एक और शुभ सौगात दे दी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्यों खास हो जाता है जम्मू कश्मीर का ये तीर्थ स्थान। देखिए, तिरुपति बालाजी के इस मंदिर को जम्मू में धार्मिक पर्यटन के नए दौर के रूप में अब देखा जा रहा है। शिवालिक वनों के बीच बालाजी का भव्य दरबार बनाया गया है। बिल्कुल वैभव, और इस मंदिर में 8 फीट और 6 फीट की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं और मुख्य गर्भगृह में 8 फीट की प्रतिमा लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेगा। काफी भव्य है ये। और देखिए, गर्भगृह के बाहर लगी 6 फीट की प्रतिमा भी आकर्षण का मुख्य केंद्र रहने वाली है। ये सभी प्रतिमाएं जो है आंध्र के गुंटुक से लाई गई है। बिल्कुल, मंदिर में 6 मई से ही प्राण प्रतिष्ठा की विशेष पूजा की जा रही है। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच प्रतिमाओं को स्थापित किया गया है। 45 पंडितों और पुजारी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हैं। बिल्कुल सरगम, और देखिए ये मंदिर जो है परिसर जम्मू में 62 एकड़ में फैला है। कल्पना कीजिए आप, जम्मू बने इस मंदिर को बनाने में 30 करोड़ की बाकायदा लागत आई है। 2 साल पहले यानी जून 2021 में इस मंदिर का शिलान्यास किया गया था। बिल्कुल, और इस मंदिर का निर्माण तिरुमाला तिरुपति देवस्थापन ने कराया है। जम्मू के इस मंदिर में भी तिरुमाला मंदिर की परंपरा का पालन किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए इस मंदिर को 2 चरणों में बनाया जा रहा है। पहले चरण में मंदिर पुजारी आवास का निर्माण हो रहा है और वहीं पार्किंग और जन सुविधाओं का भी तमाम व्यवस्था की जा रही है। बिल्कुल, मंदिर के निर्माण के दूसरे चरण की अगर हम बात करें तो दूसरे चरण में वेद पाठशाला, धार्मिक केंद्र की भी स्थापना होगी। तो बहुत लंबे समय से इंतजार था जम्मू के लोगों को कि कब उन्हें श्री तिरुपति बालाजी का मंदिर मिल पाएगा ताकि वो पूजा अर्चना कर पाए। और देखिए, बात अगली खबर की कर लेते हैं तो केदारनाथ धाम जो कि यात्रियों के पहुंचने का नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है, वहीं सरकार भी वहां पहुंचने तीर्थ यात्रियों को नई सौगात देने वाली है।
देखिए, प्रधानमंत्री के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत वहां पर कई परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जिसके लिए चिनूक हेलीकॉप्टर की सेवाएं ली जा रही हैं। चिनूक के जरिए केदारनाथ धाम तक भारी मशीनों और दूसरी चीजों को आसानी से पहुंचाया जा रहा है और इन्हीं मशीनों से वहां विकास के काम हो रहे हैं। एक तरफ जहां केदारनाथ धाम में देश विदेश से यात्री बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ केदारनाथ में यात्रियों की सुविधाओं के लिए विकास के काम भी चल रहे हैं और इस काम को आसान बना रहा है चिनूक हेलीकॉप्टर। इसी की मदद से केदारनाथ में जारी विकास के कामों से जुड़ी चीजें वहां तक पहुंचाई जा रही है। चिनूक के जरिए भारी भरकम खुदाई करने वाली मशीनों और ट्रैक्टरों को बाबा केदार के आंगन तक पहुंचाया गया है। असल में केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा है, जिसके तहत वहां विकास के 17 काम चल रहे हैं। कार्य चल रहे हैं, उसमें एक ईशानेश्वर भगवान का मंदिर है जिसका निर्माण 10 दिन के अंदर पूर्ण हो जाएगा और इसके अतिरिक्त हमारे कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो कि यात्रियों को सुविधाएं देने के लिए बनाई जा रही है, जिसमें टॉयलेट कॉम्प्लेक्स, वाटर एटीएम्स हैं और अन्य हॉस्पिटल है, म्यूजियम है, साथ ही गेस्ट हाउसेज, पुलिस स्टेशन आदि निर्माण कार्य गतिमान है। केदारनाथ धाम में विकास के कामों को पूरा करने में सबसे बड़ी चुनौती मौसम है। इसके बावजूद प्रशासन ने इसी साल सभी कामों को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। प्रवीण सेमवाल, रुद्रप्रयाग, गुड न्यूज टुडे। बात कुछ और खबरों की हो जाए। देखिए, झारखंड में खूंटी में रहने वाले एक शख्स ने अपने जज्बे से कई गांवों की तस्वीर अब पूरी तरीके से बदल दी है और उनकी चाहत अपने अभियान को और ज्यादा आगे बढ़ाने की है। अभियान है जल संरक्षण के जरिए गांव को जल के मामले में आत्मनिर्भर बनाने का। 2019 में शुरू हुए इस अभियान की तारीफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मन की बात में कर चुके हैं। देखिए, बिन पानी सब सुन, ये कहावत यूं ही नहीं कही गई है। अगर पानी का महत्व जानना हो तो उन इलाकों का रुख करना जरूरी है जहां पर पानी के लिए लोगों को मीलों का सफर तय करना पड़ता है। इसलिए जल के संरक्षण को लेकर सरकार ही नहीं, कई संस्थाएं भी जोर शोर से काम कर रही हैं। झारखंड में जल को संरक्षित करने का जिम्मा उठाया है अजय शर्मा ने। झारखंड अपनी हरियाली और पहाड़ी इलाकों के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर हर साल 1200 से 1400 मिलीलीटर बारिश होने पर भी कई इलाकों में लोग पानी के लिए तरसते रहते हैं, क्योंकि 85 से 80% जल यूं ही बह जाता है। झारखंड के कई इलाकों को जल संरक्षण का नया पाठ पढ़ा रहे हैं अजय शर्मा, जो खूंटी जिले में वाटरमैन के रूप में जाने जाते हैं। अजय शर्मा ने जल संरक्षण के लिए अनोखा अभियान छेड़ रखा है, छोटे छोटे बोरी बांध बनाने का, जिससे जल का संरक्षण तो होता ही है, रोजमर्रा की जो जरूरत है वो पूरी हो रही है। लेकिन बड़ा फायदा इससे ये होने वाला है कि यहाँ लगेगा सोलर पंप, जिसको जो है ऑलरेडी सरकार ने आवंटित कर दिया है। आसपास की जाएगी खेती। ये जो आपको बंजर भूमि सामने दिख रहे हैं, इसको लहलहाते खेतों में तब्दील किया जाएगा और जब खेती होगी और उपज होगा तो उसको जब गांव वाले बेचेंगे तो वो आत्मनिर्भर बनेंगे और आत्मनिर्भर भारत बनने में कंट्रीब्यूट करेंगे। गांव के लोगों को साल भर पानी की कमी महसूस नहीं होती। सिंचाई से लेकर मवेशियों के लिए जल उपलब्ध रहता है और वाटर लेवल भी बरकरार रहता है। इससे ये बकरी बैल सब पीने में माने ये हो रहा है और खेती वेती भी हो जाएगा। खेती उती भी होगा। जिस गांव में पानी की कमी होती है वहां पर अजय शर्मा और उनकी टीम पहुंचती है और गांव के सामने पानी बचाने के लिए अपने अभियान से ग्रामीणों को जागरूक करती है। इसके बाद बांध बनाने का दिन तय होता है और पूरा गांव इस काम में लग जाता है। सभा में जागरूकता लाते हैं हम लोग। हाँ, ठीक है, जागरूकता लाते हैं। हम लोगों ने एक संस्था बनाई है, सेवा वेलफेयर सोसाइटी, ठीक है। उसके माध्यम से ग्राम सभा में जागरूकता लाते हैं, लोगों को जल का महत्व बताते हैं। हाँ। और जल की जो जरूरत है इसको गांव के लोग अच्छी तरह से समझते हैं। ये शब्द बाद में आया, लेकिन आदिवासी बहुल क्षेत्र में मदद एक शब्द है, मदद जो मतलब मदद। हाँ, तो ये पुराना है। हाँ। हमने उसी परंपरा को अपनाया है। हाँ। नया कुछ भी नहीं है। हाँ। दरअसल एक बार अजय झारखंड के बिसरा मुंडा के गांव पहुंचे थे तो पता चला कि यहाँ पानी की कमी ऐसी है कि लोगों को पानी 3 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है
और हफ्ते में गांव के लोग सिर्फ 2 दिन ही नहा पाते हैं। ऐसे में उन्होंने 2019 में जल संरक्षण के लिए यह अभियान शुरू किया। अभी तक अजय 270 से ज्यादा बोरी बांध चुके हैं, जिसमें कई 100 गाँव में बहार लौट आई है। आदिवासियों की जो परंपरा है पानी बचाने की, पहले वो लोग बड़े बड़े पत्थरों से बांध बनाया करते थे। वो उसी तर्ज पर हम लोगों ने पत्थर की जगह बोरी से बांध बनाने का काम शुरू किया है। और बिरसा मुंडा ने भी कहा था जल जंगल जमीन का नारा दिया था। बहुत सारे राजनीतिक दल जब जमीन का इशू होता है तो बड़े बड़े आंदोलन करते हैं, लेकिन जल की समस्या है तो आज तक एक भी राजनीतिक दल का रैली नहीं हुआ। अजय शर्मा की कोशिश धीरे धीरे झारखंड के गांव में रंग ला रही है, जिससे लोगों की जिंदगी के मायने बदल रहे हैं। तभी तो पीएम ने मन की बात में अजय शर्मा के इस काम की जमकर सराहना की है। सत्यजीत कुमार, खूंटी, गुड न्यूज टुडे। संसाधनों की कमी लेकिन जज्बा कामयाबी का, और इसी के दम पर एक युवक ने बना दी बैटरी से चलने वाली एक सीट की कार। सोच पर्यावरण संरक्षण की, सोच पॉकेट पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ने की, हुनर की कामयाबी की ये कहानी झारखंड के देवघर की है। प्रतिभा संसाधनों का मोहताज नहीं होती। अगर मन में कुछ करने का जज्बा हो तो इंसान वो करके ही मानता है। ये एक सीट की कार भी उसी का नतीजा है। झारखंड के देवघर के रहने वाले चंद्रशेखर भंडारी ने कबाड़ से जुगाड़ कर ये गाड़ी बनाई है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और बढ़ते प्रदूषण को लेकर देवघर के मोहनपुर इलाके के रहने वाले चंद्रशेखर के दिमाग में कुछ करने की बात आई। लिहाजा इन्होंने बैटरी से चलने वाली कार बनाने के बारे में सोचा, लेकिन संसाधनों की बेहद कमी के चलते सामने लाचारी थी। बावजूद इसके उन्होंने अपने जज्बे को पस्त होने नहीं दिया। चंद्रशेखर ने कम लागत में कार बनाने की ठान ली और कबाड़ से कार बनाने का जुगाड़ करने लगे। कबाड़ की दुकानों से इन्होंने सामान जुटाए, फिर कुछ पैसे का इंतजाम कर बैटरी, तार, एलईडी, नट बोल्ट खरीद ले आए और इसके बाद अपने मिशन में जुट गए। इसमें 2 चाक लगा है, एक बच्चा के लिए खिलौना जो गाड़ी आता है उसका 1 चाक है, 2 और 2 जो है व्हील चेयर का चाक बहुत मजबूत रहता है। सोचे पीछे में लगा देंगे ताकि वो मजबूत रहता है। अब बहुत मजबूत है। व्हील चेयर का 2 चाक लगा है। और क्या क्या चीज लगा है? 2 मोटर लगा है जो पानी टैंकी में रहता है, फिल्टर में हर घर में, बहुत सारे घर में लगा हुआ रहता है। वो खराब था, वो ला करके कबाड़ी से उसको हम रिपेयर करके बना करके, और साइकिल का, मोटरसाइकिल का टाइमिंग चेन जो होता है वो चेन लगा है छोटा वाला, और टाइमिंग चेन में जो रहता है पिनियन वो वाला लगा करके बना है। कड़ी मेहनत से अपने हुनर के दम पर चंद्रशेखर ने बैटरी से चलने वाली ये 1 सीट की कार बना दी। हालांकि ये देखने में बच्चों वाली गाड़ी ही लगती है, लेकिन इस पर बड़े भी सवार हो सकते हैं, ये खुद चंद्रशेखर ने बताया। फिलहाल ये 1 सीट वाली कार बनाने में चंद्रशेखर को कामयाबी मिल गई है, जिसमें करीब 7,000 रुपए की लागत आई है, लेकिन इनका इरादा इससे आगे कुछ और बड़ा करने का है। छोटा कार बनाया है बैटरी से। मेरा उद्देश्य है कि हम इससे थोड़ा बड़ा बनाएं, इसमें 4-5 आदमी बैठ करके आराम से चल सकें। इस 1 सीट की कार में जीपीएस, ऑडियो सिस्टम, कवर, दरवाजा छोड़कर वो सभी चीजें मौजूद हैं जो एक कार में होती है। बैक गियर से लेकर बाकी सब कुछ, जिससे ये सड़क पर फर्राटा भर सकती है। चंद्रशेखर इसका बड़ा वर्जन बनाने का इरादा रखते हैं, लेकिन संसाधनों के अभाव के चलते उन्हें किसी मददगार का इंतजार है। देवघर से शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मानसून का शिद्दत से इंतजार कर रहे देशवासियों के लिए शानदार खबर है। केरल में मानसून ने दस्तक अब फाइनली दे दी है। मानसून की यह दस्तक 7 दिनों की देरी से आई है, लेकिन अब आई तो बरस कर आई, झूम कर आई। केरल में बादलों ने डेरा डाल दिया है। राजधानी तिरुवनंतपुरम में मानसून की पहली फुहार भी पड़ चुकी है, जिससे लोगों को चिलचिलाती गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है। उधर देखिए, राजस्थान के भीलवाड़ा में इंद्रदेव प्रसन्न हो गए और अनूठा यज्ञ किया जा रहा है उनको प्रसन्न करने के लिए। मानसून की बरसात के लिए भीलवाड़ा में इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसी परंपरा भी रही है। कोली समुदाय के लोग 200 सालों से इस परंपरा को निभाते चले आए हैं। ये समुदाय खेती प्रधान है और इनका जीवन बादलों और बारिश पर खास तौर पर आधारित रहता है। इसलिए इनकी कोशिश यही है कि ईश्वर को मनाकर बारिश को बुलाया जाए।
देखिए, देश की नजरें केरल पर हैं और केरल में कल एक तरह से बादलों ने अपनी पहली झलक जरूर दिखा दी है। कल तिरुवनंतपुरम में दिल को भिगो देने वाली बारिश हुई। तो आपको लिए चलते हैं और दिखाते हैं केरल से बारिश की दिलकश तस्वीरें। देखिए, बारिश की भीनी फुहार का इंतजार तो सभी को है, लेकिन नागपुर में तापमान लगातार बढ़ता चला जा रहा है। यहां पारा 44 डिग्री के पार पहुंच चुका है, जिसके चलते लोगों को भीषण गर्मी का सामना अब करना पड़ रहा है। यह गर्मी बेजुबानों को बीमार न कर दे, इसलिए नागपुर के महाराज बाग चिड़ियाघर प्रशासन ने इन्हें राहत पहुंचाने के लिए कई विशेष इंतजाम किए। देखिए, तपती चुपती गर्मी से इंसान से लेकर बेजुबान तक सब परेशान हैं। नागपुर के महाराजा बाग चिड़ियाघर में जानवरों को झुलसाने वाली गर्मी से राहत दिलाने के लिए ये कवायद की जा रही है। नागपुर में बढ़ते तापमान ने चिड़ियाघर के इन जानवरों को भी परेशान कर दिया है। लिहाजा चिड़ियाघर प्रशासन ने इसको लेकर तमाम तरह के उपाय किए हैं ताकि इन बेजुबानों को गर्मी से राहत मिल सके। जानवरों के बाड़े को ठंडा रखने के लिए पानी की बौछार की जा रही है। बाड़े में बंद बेजुबानों के लिए कूलर लगाए गए हैं। इसके अलावा पिंजरे को ग्रीन नेट से ढका गया है ताकि सूरज की किरणें सीधा बेजुबानों तक ना पहुंच सके। भीषण गर्मी में चिड़ियाघर में जानवरों के खाने पीने के भी ऐसे इंतजाम किए गए हैं जिससे उन्हें ठंडक मिल सके। पिंजरे छोटे हैं, उस पिंजरों में अपन ने काफी सारी जगह पे ग्रीन नेट लगाई है ताकि सूरज की किरणें सीधे उन तक ना पहुंचे पिंजरे तक। उसके अलावा अपन ने ऊपर में सूखी घास और डाल दी हुई है, उसको गीला किया जाता है। उसके अलावा दिन में 2-3 बार पानी मारा जाता है उनके पिंजरों में ताकि ठंडा रहे। उसके अलावा कुछ जगह पे पंछी और स्लॉथ बियर और तेंदुए, टाइगर, इनके लिए कूलर की भी व्यवस्था की गई है। उसके साथ उनके खाने में भी अपन उनके लिए आइस कैंडी, हनी कैंडी या फिर मिल्क कैंडी इस तरीके से बना के अपन उनके फ्रूट्स वगैरह उसमें मिक्स करके साथ में उनको जो भी पसंदीदा चीज़ें वो सब डाल के उनके साथ उनको खेलने के लिए प्रोवाइड करते हैं। महाराजा बाग चिड़ियाघर में 150 से ज्यादा बेजुबान हैं, जिन्हें गर्मी से राहत दिलाने के लिए तमाम तरह की व्यवस्था की गई है। इन्हें आइस कैंडी, तरबूज से लेकर ग्लूकोज तक दिए जा रहे हैं। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर इनके लिए यहाँ दवाओं के दुरुस्त इंतजाम भी किए गए हैं। नागपुर से योगेश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात कुछ और खबरों की हो जाए। देखिए, फ्लाईओवर के नीचे प्लेग्राउंड उत्तर प्रदेश में आकर्षण का मुख्य केंद्र बना हुआ है। कुछ वक्त पहले तक गाजियाबाद के राजनगर के फ्लाईओवर के नीचे बेकार कारें और कचरे का जमावड़ा था। यहां से कबाड़ हटाया गया और फ्लाईओवर के नीचे उत्तर प्रदेश का पहला खेल परिसर तैयार कर दिया गया। मुंबई में भी इस तरह की पहल हो चुकी है। यह है यूपी का पहला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो किसी फ्लाईओवर के नीचे बनाया गया है। दरअसल ये पहल है गाजियाबाद नगर निगम की, जिसने राजनगर फ्लाईओवर के नीचे कूड़ा और कारों को हटाकर इसकी रंगत ही बदल दी और बच्चों के लिए बना दिया है स्पोर्ट्स प्लाजा। गाजियाबाद नगर निगम ने खेल गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए एक शानदार पहल की है। मुंबई के सानपाड़ा फ्लाईओवर के नीचे बने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से प्रभावित होकर अब गाजियाबाद के राजनगर फ्लाईओवर के नीचे बना है यूपी का पहला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 50 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा है। खेल गतिविधियों को बढ़ाने के लिए ये पहल हुई है। इस स्पोर्ट्स प्लाजा में बच्चों के लिए क्रिकेट, बैडमिंटन और वॉलीबॉल के कोर्ट बनाए गए हैं। फ्लाईओवर के पिलर्स में खिलाड़ियों की सुंदर वॉल पेंटिंग बनाई गई है ताकि बच्चे अपने रोल मॉडल्स को देखते हुए खेलें। राजनगर ओवरब्रिज के नीचे बना ये खेल परिसर
50 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा है। बच्चे यहाँ पर आसानी से खेल सकें, इसके लिए पूरे खेल परिसर को जमीन से लेकर फ्लाईओवर तक प्लास्टिक और लोहे की नेट से ढक दिया गया है, ताकि खेलते समय बॉल सड़क पर न चली जाए। कोशिश की गई है कि इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को काफी सुंदर बनाया जाए। इसके लिए यहाँ पे पिलर्स पे वॉल पेंटिंग की गई है। हमारे सामने है महेंद्र सिंह धोनी की वॉल पेंटिंग, कपिल देव की वॉल पेंटिंग और दूसरी तरफ है सचिन तेंदुलकर की वॉल पेंटिंग। बच्चों के खेलने के लिए भी खास ध्यान रखा गया है कि अगर बच्चे यहाँ पे खेलने आते हैं तो उनकी बॉल बाहर ना चली जाए। इसके लिए जमीन से लेकर फ्लाईओवर तक प्लास्टिक की नेट लगाई गई है। बात अगली खबर की कर लेते हैं, जो कि पंजाब के मोगा से सामने आई है। यहाँ पर दो बुजुर्ग महिलाओं ने मिसाल कायम की है। दादी बनने के बाद इन्होंने पढ़ाई को लेकर अनोखी मिसाल पेश की है। दरअसल एक दादी ने 60 साल की उम्र में 10वीं की परीक्षा पास की है, तो दूसरी दादी ने 53 साल की उम्र में 12वीं का इम्तिहान पास करके अनोखा जज्बा दिखाया है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। पंजाब के मोगा की दो महिलाओं ने इसे साबित भी कर दिखाया है। इन दोनों महिलाओं का भरा पूरा परिवार है, लेकिन इन्होंने इस उम्र में भी शिक्षा को लेकर जो जज्बा दिखाया है, उसकी चर्चा पूरे इलाके में है। इन महिलाओं में एक ने जहां 60 साल की उम्र में 10वीं की परीक्षा पास की है, तो दूसरी ने 53 साल की उम्र में 12वीं की परीक्षा में 60% से ज्यादा नंबर लाकर एक अनोखा कारनामा किया है। इनका कहना है कि पढ़ाई के बिना सब कुछ अधूरा है। ये पढ़ाई बहुत वधिया चीज है, तुसी पढ़ो, पढ़न नाल बहुत कुछ पल्ले पैंदा, पढ़ाई तो बिना दुनिया दे विच कुछ भी नहींगा। 60 साल की बलजीत कौर और 53 साल की गुरमीत कौर आशा वर्कर हैं, लेकिन पढ़ाई का इन पर ऐसा जुनून सवार हुआ कि दोनों ने अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया और परिणाम से पूरे परिवार में अब खुशी का माहौल है। शौक ही सीगा भी, मतलब कि भी आपां हुण भी इस उम्र दे विच भी पढ़ाई कर सकते हैं। बलजीत कौर और गुरमीत कौर ने न सिर्फ मिसाल कायम की है, बल्कि ये भी साबित कर दिया है कि इंसान के कुछ भी सीखने की कोई उम्र नहीं होती। कोई भी लगन और जज्बे से मुकाम हासिल कर सकता है। ये दोनों आगे भी पढ़ाई जारी रखना चाहती हैं। पंजाब के मोगा से दिलीप कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।